पति कैसा होना चाहिए? रावण जैसा जो मंदोदरी के होते हुए दूसरों की स्त्री उठाए, या फिर राम जैसा जो पत्नी के लिए रावण से लड़ जाए? पति कैसा चाहिए आपको, रावण जैसा या राम जैसा? जो लोग कहते हैं काल्पनिक है राम, तो राम जी यदि तुम्हारे लिए कल्पना है तो भैया राम जैसे पति की कल्पना कौन स्त्री नहीं करती? हाँ, तुम अपनी पत्नी से पूछ लो कि उनको रावण जैसा चाहिए कि राम जैसा पति चाहिए, तुम्हारी पत्नी ही बता देगी। राम जी ने एक विवाह किया है, और कौन स्त्री है जो चाहती है कि मेरा पति 2 विवाह कर ले और 4 विवाह कर ले? आप में से कोई स्त्री चाहेगी कि मेरा पति 2 पत्नियां रखे या 4 पत्नियां रखे या 10 रखे? मैया, आप चाहती हो कि आपका पति 2 रखे? 1 रखे ना सिर्फ आपको? तो राम जी में वो खासे, तो राम जी जैसे तुम बन जाओ ना साहबा, तो हम तो तुम्हारी भी पूजा करने लग जाए। जो राम जी पर उंगलियां उठाते हैं, एक बार उनसे पूछ लिया करो कि राम जी में बुराई क्या है, और अच्छाई यदि है तो आप अपने अंदर वो अच्छाइयां उतार लो, इसमें नुकसान क्या है? भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा, राम जैसा। एक अच्छा भाई बनकर दिखाया राम ने, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाया राम ने, एक अच्छा पति बनकर दिखाया राम ने, एक अच्छा राजा बनकर दिखाया राम ने। समाज को आईना दिखाने के लिए ना हमारे राम अवतार लिए हैं। अब ये मूर्ख लोग राम को समझ ना पाए, राम पर उंगलियां उठाए, सुपड़ा साफ हो गया। राम को हल्के में ले लिया नेताओं ने, हाँ या ना? राम को हल्के में ले लिया। राम को गंभीरता से लिए होते तो राम के आदर्शों पर चल रहे होते, और राम के आदर्शों पर चल रहे होते तो इनकी राजनीति भी बुलंदियों को छू रही होती। राजनीति कैसी होती है, राजनीति सीखना है तो मोदी जी ही सिखा सकते हैं। तो मूर्खों को पता ही नहीं कि राजनीति क्या है। राम की शरण में रहकर राजनीति करना है, राम के आश्रित रहकर नीतियों पर चलना है। राम से विरोध करके आप कौन सी राजनीति करेंगे? राम की शरण में रहकर के राजनीति कीजिए। हम राम के हैं, हम राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं, फिर आप श्रेष्ठ राजनेता बन पाएंगे, हाँ या ना? इसलिए नेताओं से राजनीति भी नहीं आती, कहते हम नेता हैं। सबसे बढ़िया राजनीति तो प्रभु राम 13,000 वर्षों तक शासन काल था उनका, तो बिना राजनीति के शासन काल रहा होगा क्या? राम जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, रावण भी बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। इसलिए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ लक्ष्मण को सीख लो रावण से। अंत में कई जगह रामचरितमानस में तो ये बात नहीं लिखी, और रामायण में भी कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण के पांव की तरफ खड़े हो जाओ, लेकिन अन्य जगह संतों के मुंह से सुनने को मिलती है कि रावण जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ रावण से कुछ सीख लो, कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान अब धरती को मिलने वाला नहीं है। तो राम जी लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं बोला। राम जी से आए, लक्ष्मण जी बोले वो तो कुछ कहता ही नहीं है। बोले तुम खड़े कहाँ थे? बोले सिर के पास। बोले नहीं, उसके चरणों के पास जाके खड़े हो जाओ। रावण के चरणों के पास जाकर लक्ष्मण जी खड़े हुए, तो रावण ने उपदेश किया। उसने नारी धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म,
की बातें कही, ज्ञान का मर्म बताया। रावण विद्वान तो था ही, भाई चरित्र से भटक गया अलग विषय है। चरित्र से खोखला हो गया, सीता मैया को हरण कर लिया। अच्छा, सीता मैया को हरण करने में भी रावण की नीयत बुरी नहीं थी। वो उसने तो अपने लंका वासियों के कल्याण के लिए सीता मैया का हरण किया कि राम जी इसी बहाने लंका में आएंगे और हम राक्षसों का मार करके उद्धार करेंगे। हाँ या ना? तो उद्धार करेंगे। राम जी सीता मैया का हरण रावण ने कोई गलत नियत से नहीं किया था कि मैं पत्नी बनाकर रखूंगा सीता को, ऐसा कोई भाव नहीं था रावण का। रावण को कहा जरूर जाता है कि चरित्रहीन था, ठीक था, रहा भी होगा, लेकिन सीता मां को लेकर उसके मन में कोई गलत भाव नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये जगत जननी है। उसने सीता मैया का अपहरण केवल अपने लंका वासियों के कल्याण के लिए किया तो गलत ही था। सीता मैया को, किसी की भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाना गलत था, लेकिन उसने अपने कल्याण के लिए किया और कल्याण हुआ भी उसका कार्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन समाज में उसका अपयश हुआ। अपयश भले हुआ, पर एक दृष्टि से रावण भी विद्वान था और उस विद्वान से राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज करके ज्ञान लिया। तो ज्ञान रावण को बहुत सारा था, राजनीतिज्ञ था रावण, बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, त्रिकालज्ञ था रावण, तीनों कालों को जानता था। लेकिन वही है ना कि अति का अंत तो होता ही है, रावण का भी हुआ। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जहां पर, अब वहां हमें कृष्ण लला भी चाहिए, जैसे राम लला आए। और भगवान का जब जन्म हुआ, सारे ब्रज में उत्सव, शंकर जी दर्शन करने आए, दर्शन करके गए, तब पूतना मौसी आई। पूतना अपने आंचल में, अपने स्तनों में जहर भर करके लाती हैं। क्या लाती हैं? जहर। पूतना जहर ला रही हैं। जहर भगवान को पिलाने चली। मैया यशोदा कन्हैया को आंखों में काजल लगाकर पालने पर लिटाकर झूला झुला रही थी। कन्हैया पांव का अंगूठा पी रहे हैं और मैया काम में बिजी हो गई। तब तक पूतना मौसी आई, कन्हैया झूला झूल रहे हैं, मैया काम कर रही है। चुपके से पूतना मौसी आई, रूप बदल कर आई, बड़ी सुंदर बनकर आई, और माया से वो चाहे जब अदृश्य हो जाती, जब चाहे प्रकट हो जाती। तो पालकी के पास प्रकट हो गई, रूप सुंदर सा बना लिया, और प्रभु को जब देखा तो भगवान समझ गए कि ये मौसी पूतना है। भगवान ने तो आंखें बंद कर ली पूतना को देखते ही। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने पूतना को क्यों नहीं देखा, आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान बोले, पूतना अपना रूप बदल कर आई है, माया का रूप बना कर लाई है। पूतना है मायावती और भगवान है मायापति। मायापति के सामने भला मायावती कैसे चलेगी? इसलिए तुम्हारी माया नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र मूंद लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा भी नहीं। मानो भगवान कहना ये भी चाहते हैं कि पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर लाई है। भीतर से तो बड़ा गंदगी है उसके अंदर, बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई। अच्छा, पूतना बहुत सुंदर थी, बाहर से तो इतनी सुंदर बन के आई है मानो लक्ष्मी जी आ गई हो। बाहर से बड़ी सुंदर है, पर भीतर से ना छल कपट भरा है, मारने ही आई है। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, भीतर से बहुत छल कपट भरा होता है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। जो बाहर से अच्छे हैं, भीतर से बुरे हैं, बहुत खतरनाक है। लोग कैसे होने चाहिए? लोग ऐसे होने चाहिए कि बाहर से भले बुरे हों, भीतर के अच्छे होने चाहिए।
मन निर्मल होना चाहिए, मन में कपट ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं होना चाहिए। मन पवित्र हो, मन निर्मल हो। पूतना मौसी बड़े प्रेम से भगवान को उठाती हैं। पूतना जहर पिलाती हैं, भगवान थोड़ा दूध पिए, थोड़ा जहर पिए। अब पूतना का दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान बोले प्राण पी लेते हैं। प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना के प्राणों का पान भगवान ने किया। पूतना धड़ाम से उड़कर भागी, भगवान ने प्राण पिए, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कंस का कर चुका कर लौटे। पूतना के शरीर को काट कर चिताओं में जलाया। एक दिव्य गंध निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तनकालिकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना भगवान को मारने आई, पर भगवान ने पूतना को तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना भगवान की कृपा को प्राप्त करती है और पूतना का उद्धार हो जाता है। शकटासुर आया भगवान को मारने, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान देखो दुष्टों को मार रहे हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं। मैया, ये मैया को जगाओ। मैया राम राम। सो गई मेरी माँ। पूतना पर कृपा हुई, शकटासुर पर कृपा हुई, तृणावर्त पर कृपा हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने नाम, मैया भगवान का नामकरण करा रही हैं। गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान के कुल गुरु हैं। और गर्गाचार्य जी आए और मैया यशोदा बोली बाबा हमारे छोरा को नाम बताओ, का रखें। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम या को नामकरण हमसे कराओगी तो कंस सावधान है जाएगो, क्योंकि हम तो वसुदेव जी के कुल गुरु हैं। अच्छा चुपके से रख दो बाबा। हाँ हाँ ठीक है, गौशाला में ले आना कल। गाय के गोबर से लीप कर दीपक जलाकर और भगवान का सुंदर सा नामकरण संस्कार कराया गया। नामकरण संस्कार जब हुआ तो अद्भुत भगवान का संस्कार हुआ। भगवान का संस्कार जब हुआ बड़ा सुंदर था। क्या नाम रखा भगवान का मैया? नाम क्या? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। ये जो रोहिणी पुत्र है ना, ये इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। ये बलराम जी। और ये इसका नाम होगा मैया, ये जो तुम्हारा छोरा है इनका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षतीति कृष्णः, जो सबके मन को चुरा लें, सबके चित्त को चुरा लें, उनका नाम है कृष्ण।
भगवान का नाम है चित्त चोर। भगवान किसकी चोरी करते हैं मैया? मैया भगवान किसकी चोरी करते हैं? हा? किसकी मैया? ओ जम्हाई लेने वाली मैया, भगवान किसकी चोरी करते हैं बताओ? चित्त की। क्या चुराते हैं भगवान? चित्त चोर है। चित्त मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें एक चित्त है। नहीं कहते लोग हमारा चित्त ही नहीं लग रहा है, मन का ही एक नाम चित्त है, आप ऐसे समझो। तो भगवान मन चोर है, चित्त चोर है, मन को ही चित्त कहते हैं। बहुत गूढ़ता है ना, हम आपको चित्त की व्याख्या अलग करें तो अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार अलग है, पर भगवान चुरा लेते हैं मन को, चित्त को चुरा लेते हैं। इसलिए इनका नाम है कृष्ण। अद्भुत छवि है प्रभु की। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो भगवान घुटनों के बल चले, और घुटनों के बल चलते चलते मटकी के पास जाते, मटकी पकड़कर खड़े हो जाते, मक्खन निकालते, भगवान खाने लगते। अच्छा, भगवान मक्खन के बड़े शौकीन हैं। लड़कपन में खूब मक्खन खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए। आजकल लोग नहीं खाते पीते, दही नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, छोटे छोटे बच्चे। खूब घी खाना चाहिए, बच्चों को खूब घी पिलाओ, घी खवाओ, बढ़िया मेहनत, बच्चे खेलें खाएं खूब, क्योंकि लड़कपन का खाया ना जवानी बुढ़ापे तक चलता है, समझो आप। लड़कपन यदि कमजोर पड़ा तो जवानी और बुढ़ापा दोनों कमजोर पड़ेंगे। इसलिए लड़कपन में बच्चे खूब खाएं तो अच्छा है, और खूब खेलें, खूब भागें। बच्चे ऊधमी होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे ऊधमी हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो ऊधमी बच्चे अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं वो। अब बच्चे कुछ लोग ऊधम नहीं करते, बैठे हैं चुपचाप, तो बच्चे ऐसे अच्छे नहीं लगते चुपचाप बैठने में। बच्चे तो ऊधम करते ही अच्छे लगते हैं, पर ये मैया लोग ऊधम करने ही नहीं देती, शिकायत करती, महाराज जी हमारा बेटा बहुत ऊधम करता है। तो वो नहीं करेगा तो तुम्हारा बाप करेगा, ऊधम तो वही करेगा। कौन करेगा ऊधम? अब तुम्हारे बाप की ऊधम करने की उम्र है कि तुम्हारी ऊधम करने की उम्र है? ऊधम तो बच्चे करेंगे, शरारत तो बच्चे करेंगे, तो उनको करने दो। और जितना उनको खेलने दो, खेलने, बच्चों को खेलने देना जरूरी है। बच्चे ज्यादा खेलें, आजकल स्पेस नहीं रहा बच्चों को खेलने के लिए। अब घर छोटा सा, कितना खेलेंगे? हम लोग पूरे गांव में खेलने जाते थे, पूरा गांव खेलते थे, सबके घर में घुस घुस के खेलते थे, पूरे गांव की परिक्रमा लगाती रहती दिन भर। हमारा गांव बड़ा, पहले के बच्चे गांव में पूरे मोहल्ले में खेलते थे, घर भी अच्छे बड़े, आंगन बहुत बड़ा होता था पहले का। पहले तो जितना आंगन था उतने के आज घर हैं। अब इतना बड़ा आंगन था, खेलते रहो, पूरा गांव में हम लोग खेलते थे। आजकल के बच्चे खेलते ही नहीं है। तो खेल कूद जरूरी है, दौड़ भाग जरूरी है। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप खेलेंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। जितना खेलेंगे उतना खाएंगे, और जितना खाएंगे उतना आप एक्टिव। आपने अपने बचपन में क्या क्या खेला? दादाजी आप क्या खेले हो बचपन में? कंचे खेले हो? कंचे खेले हो? सही बताओ, कैसे खेले हो? बताओ कैसे खेलते हैं कंचे, बताओ जरा, हाथ करो। इस उंगली से खेले हो, किससे खेले हो? इससे?
अरे अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे फिर। कंचे का निशान है तो इसी से लगता है मस्त। हाँ। हम तो खेलते नहीं थे, जीत के लाते थे इतने सारे कंचे। हाँ। हमारे दोस्त लोग खरीदते थे 1 रुपए के 20 कंचे, हम जीत लेते थे सारे, हम खरीदना नहीं पड़ता था। गिल्ली खेलते, गिल्ली डंडा खेले, गिल्ली खूब। गिल्ली डंडा खेले। पेड़ पर चढ़कर पकड़म पाई, अंडा डारू बोलते उसको हमारे गांव में। पेड़ पर चढ़ के और पकड़ो, पानी में रेडी, पानी में डुबकी लगाओ और पकड़ो। जैसे पनडुब्बी नहीं होती, पनडुब्बी एक डुब्बी मारेगी तो फिर वो बहुत दूर निकलती है, पनडुब्बी होती है, पानी में होती है, तालाबों में होती है। वो एक पक्षी होता है, वो पानी के अंदर डुबकी मार देता है तो बहुत अंदर अंदर। ऐसे हम लोग भी पानी के अंदर 4 लड़के हैं या 6 लड़के हैं और चारों ने पकड़ना है एक को, जैसे पकड़म पाई बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। पानी के अंदर खेलते थे। मार गेंद खेलते थे। मार गेंद जानते हो? कपड़े की गेंद बनाते थे हम लोग और उसे मारते थे सबको। आपको मारी, फिर आपको मिल गई तो आप फिर हमें मारेंगे, हमें मिल गई फिर हम आपको मारेंगे। मतलब उसमें हम लोग शैतानी करते थे, थोड़ा पत्थर भी भर लेते थे अंदर, छोड़े लगे तो तरीके से लगे। ऊपर कपड़ा रहता था, कपड़े की गेंद होती थी वो, मतलब लगती भी नहीं थी बहुत ज्यादा, पर खेलते थे। और लुका छिपी तो बहुत खेलते थे। रात के 8 बजे तक लुका छिपी चल रहा गांव में, किसी के घर में जाके छिप गए और घर वाला निकला, कौन है यहाँ? अरे हम लोग छिपे हैं, चुप रहो। सार में छिप जाते थे। सार क्या होती है आप बताओ? सार, सार क्या होती है? नहीं पता? आप में से कितने लोग जानते हैं सार? सार क्या होती है, मैं ये बताओ। हाँ हाँ, पहले गांव में सबके घर में गाय होती थी ना, तो जहां गाय वाय बंधती हैं उसे सार बोलते हैं। गाय के बांधने के स्थान को क्या बोला जाता है गांव में? गौशाला। जैसे आज बोलते हैं गायों की शाला, गौशाला, जहां गाय बंधी वो गौशाला, लेकिन गांव में गौशाला नहीं, गांव में सार बोलते हैं। सार में छिप जाओ। बहुत सारे खेल थे। तो आप सबको भी, बच्चों को 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 दिया हो गया 24। 8 घंटे पढ़ो, जरूरत से ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। पढ़ाई को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए खेलना पड़ता है। इसलिए बच्चों को खेलना भी चाहिए, हाँ या ना? जितना बच्चा खेलेगा उतना अधिक एक्टिव रहेगा, उतना अधिक स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से बचेगा। हम तो कहते हैं आप भी बुढ़े बुढ़िया भी खेला करो, थोड़ा खेला करो, खो खो खेला करो। मैया तुम बैठी पंचायत करती रहती हो, बैठी बैठी बीमार पड़ जाती हो। पहले की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कुएं से पानी निकालती, घर की पोंछा झाड़ू चौका बर्तन करती, तो बीमार नहीं पड़ती थी। अब आजकल ना तुम्हें कुएं से पानी भरना है, ना तुम्हें बर्तन धुलना है, ना तुम्हें झाड़ू लगाना है, कोई काम नहीं है, तो बीमार पड़ जाती हो, जल्दी मर जाती हो। तो खेल ही लिया करो भाई। शरीर को काम तो चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। या तो काम करके शरीर को एक्टिव रख लो, या फिर खेल कूद के शरीर को एक्टिव। देखो एक्टिविटी चाहिए, खेल कूद जरूरी है। और हम तो कहते हैं बुढ़ापे में भी खेला करो, और बुढ़ापे में भी बच्चों के संग खेला करो। बूढ़े ना बनो, बच्चे ही रहो। खेल कूद करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, हाँ या ना?
अब आजकल लोग काम कुछ करते नहीं, खाए पिए पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं दिन भर, या फिर ताश खेल रहे हैं दिन भर बैठे बैठे। अब बैठे बैठे तो आदमी मोटा होगा, चर्बी बढ़ेगी, बीमार पड़ेगा। चलो ज्यादा, बैठो कम। भगवान थोड़ा बड़े हो गए, अब खड़े होने लग गए। मैया बोली, लाला तू, तेरे मुंह में ये मक्खन कायुकुल कैसे लगे? मैया अब भगवान थोड़ा जब बड़े हुए ना तो कुछ कहने लगे, तोतली तोतली भाषा में मैया मैया कह के बुलाए वे लग गए। मैया यशोदा से भगवान क्या बोलते हैं? मैया। आपका बेटा आपको क्या बोलता है? मम्मी। और आप अपने पिताजी को क्या बोलती हैं? बाबूजी। और अपनी माँ को? माँ के मैया के मम्मी बोलती हो आप? मम्मी नहीं बोलती। तो फिर आपके बच्चे आपको मम्मी क्यों बोलते हैं, माँ क्यों नहीं बोलते? हाँ? मम्मी बोलना गलत है, पापा बोलना गलत है, मैया पिताजी बोलना सही है, माँ बाबूजी बोलना सही है, आई बाबा बोलना सही है, मम्मी पापा बोलना गलत है। हाँ? जो गलत सुन लिया, जो गलत बोला उसे सुधार करना है। पापा का मतलब होता है पाप, मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी बॉडी को तेल में डुबा के रखते, प्रोसेस खराब ना हो बॉडी, उसे मम्मी कहते हैं। पापा का मतलब होता है पाप। अब ये तुम्हारा बाप है कि पाप है, आप कंफर्म करो। पापा का मतलब होता है पाप। तो अब पाप पाप काय को बोलते हो अपने बाप को? पापा का मतलब पाप ही है। आ की मात्रा हटेगी और आ की मात्रा रहेगी पापा भी में, वो अर्थ पाप ही निकलेगा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, उसमें पापा है, उस पापा का अर्थ पाप है। मानस पुण्य हो या नहीं पापा। अब ये पापा का अर्थ यहाँ पाप से लिया गया है। तो पापा मतलब तो पाप अर्थ होता है। पापा देखो हमारे यहां अर्थ होता है ना सबका, सबका अर्थ होता है। जैसे भास्कर मतलब क्या होता है? बोलो। और भानु मतलब सूर्य, गगन मतलब आकाश। उसी तरह पापा मतलब पाप। पाप को पापा या पाप कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन आप लोग इतने अज्ञान में घुस गए कि आपको यही नहीं पता चला कि आप अपने पिता को पाप कह करके गालियां दे रहे हैं। आप जितनी बार पापा कहते हैं, आप उतनी बार अपने बाप को गालियां देते हैं। पापा एक प्रकार की गाली है, जो कि आजकल के बच्चे खुशी खुशी दे रहे हैं और पापा खुशी खुशी सुन रहे हैं। पिताजी सही है। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। और राम जी क्या बोलते हैं अपनी माँ को? माताजी। और कन्हैया क्या बोलते हैं अपनी माँ को? मैया। और पिता को? बाबा। मैया बाबा, मैया बाबा। ये तो सही है। तो आप लोग भी सुधार करवा लो हाँ अपना बच्चों से। बेटा हमें माँ बोला करो, मम्मी ना बोला करो, पिताजी बोला करो, पापा ना बोला करो, है ना? आप क्या बोलते हैं? मम्मी, माँ। और पापा? पापा बोलते हो? पापा तो गाली देना होता है। अब क्या बोलेंगे? अब पापा बोलेंगे। हाँ? पिताजी बोलो, बाबा बोलो। मैया, आपके पिताजी हैं? क्या बोलती हो?
पापा गाली देती हो रोज? पापा कहीं का पाप। आप क्या बोलते हैं? पीछे वाली बहन चश्मा लगाए। हाँ पापा, अब क्या बोलेंगे? पापा, पिताजी बोलना है, बाबूजी बोलना है या बाबा? पिताजी सबसे उत्तम, बाबूजी भी सबसे उत्तम, और बाबा मैया बाबा भी सबसे उत्तम। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और बछड़ों की पूंछ पकड़ करके भगवान दौड़ जाते हैं। एक दिन सखियां शिकायत करने आई। भगवान गोपियों के घर गए और गोपियों से बोले, सखी मोको मक्खन खवाए दे। जब गोपी बोली, ना मैं तो को मक्खन ना खवाऊंगी, तू चोरी से खा जाए। अरे सखी, चोरी से तू ईमानदारी से देगी तो चोरी से थोड़ी खाऊंगो। जब सखी ने नहीं दिया तो भगवान ने सखी का दुपट्टा पकड़ लिया, और जब दुपट्टा पकड़ा तो सखी भगवान की शिकायत करने। अच्छा, भगवान गोपियों के घर में घुस के ना परेशान बहुत करते थे। मैया, भगवान परेशान करते थे कि नहीं गोपियों को? सही बताओ। तो परेशान करना अच्छा है? हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे ना माँ को परेशान कर लेते हैं, ऐसे भगवान गोपियों के घर में घुसकर, भगवान भी ना गांव वाले हैं और हम भी गांव वाले, हम भी गांव में घर घर घुस जाते थे। किसी के भी घर चले जाएं, संक्रांति आई, किसी के भी घर जाके बैठ गए तो लड्डू मिल जाते थे। अपने टाइम पे तो घर में घुस के चोरी नहीं कर पाते थे, लेकिन भगवान तो घुस के मक्खन का गोला निकाल ले लौंदा सबको खवाएं, और गोपियां आए और कहें, अरे सखी, आज हमारे घर का माखन कहां चला गया? तो कन्हैया, अरे सखी, तो को पता ना, आज तेरे घर में बंदर घुस गए, बंदर। कन्हैया ही गवाही दें, बंदर। एक सखी बोली, ना सखी, बंदर ना घुसे, याई नंद को छोरा, याई बंदर बन के घुसो, और याई ने सवेरो माखन खायो है। सखियां बोली, चौरे लाला, तेरे घर में इतनो माखन होए, तेरे बाप के घर में, तू चोरी से माखन काहे को खावे? भगवान बोले, सखी, तू मुझको चोर कहे, तेने मुझको चोरी करते देखी है? ना लाला, मैंने देखी तो ना है, पर तो को सब कहे कि तू चोर है। सखी, सबकी बातन को विश्वास ना कर, जब तू अपने आंखन से देखियो, आंखन से देखियो, तब तू मानियो, इन सबन की बातन को भरोसा ना कर। कन्हैया इतनी चतुराई से गोपियों के घर घुसे और माखन निकालें और खा जाएं, और केवल माखन चोरी करें ऐसा ना। भगवान बड़े प्रेम से गोपियों के घर में घुस करके, एक दिन एक सखी की बेटी सो रही थी, तो कन्हैया ने वहां की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और कान में जाके बोल दियो, हौआ। अब बिटिया भागी, मैया, ओ मैया। जब भागी तो वहां की चुटिया पटिया में कस गई, तो वाकू लगा कि हौआ ने पकड़ लियो। अरे मैया, पकड़ लियो। हौआ ने जोर लगाई, बेचारी डर के मारे तो गंजी है गई आधी चोटी पटिया में, आधी चोटी खोपड़ी में। छोरी को लेके आई सखी, मैया देख, मेरी छोरी के सारे बाल या दाढ़ी के ने तेरे लाला ने उखाड़ दिए। मैया बोली, मेरे लाला को और कछु काम ना, तेरे छोरी के बाल उखाड़े को? अरे मैया, याने आकी छुटिया पटिया से बांध दी, जोर लगाई, याने डर के मारे तो या की छुटिया आधी उखड़ गई, गंजी है गई। अब बता, मेरी छोरी से ब्याह कौन करेगो? कन्हैया पीछे से इशारा करके बोले, तू चिंता काहे को करे, हम बैठे हैं सवन के खसम, चिंता काहे को करे, हम करेंगे तेरी छोरी से ब्याह। गोपियां जब मटकी लेकर जावे मथुरा,
तो भगवान रास्ते में गुलेल से बढ़िया पूरा मटकी तोड़ दें और सखियां डांटे, अरे कन्हैया तने सारी मटकी तोड़ दी। सारी सखियां मटकी फेंक कर चली जाए, फूटी मटकी क्या, माखन आधो गिर जाए पर कुछ मटकी में तो रह ही जाए। तो भगवान जाएं और वो मटकी से मक्खन खाएं। ऐसे भगवान चोरी करते हैं खाने पीने की वस्तुओं की, और माखन खाते हैं भगवान। और माखन तो खाना ही चाहिए, माखन खाने वाला मस्त होता है। इसलिए माखन शुद्ध ताजा। आजकल तो बटर बटर खाते हैं लोग बाजार के, कितना शुद्ध है, कितनी कौन गारंटी लेगा कि सब चीजें बाजार का मक्खन साफ है, शुद्ध है, अच्छा है, कौन गारंटी लेगा। इसलिए घर में गैया रखा करो आप लोग। आप लोगों का मन नहीं करता मक्खन वक्खन खाने का, मिलते ही नहीं है तो क्या। तो भगवान माखन खाते हैं और गोपियां शिकायत करने के बहाने, अच्छा गोपियां जो शिकायत करती हैं ना मैया से, वो शिकायत नहीं है, वो तो दर्शन का एक बहाना। सारी सखियां आई, मैया ओ यशोदा, हाँ सखी काहे गो, आज तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई आई है। का क्यों हमारे लाला ने, अरे का ना क्यों यो बता। अब एक सखी बताए वे लगे, अरे मैया एक दिन सवेरे 3 बजे की बात है, मेरे पति सवेरे 3 बजे 3:30 4 बजे लघु शंका की ताई उठे। तो जैसे ही वो उठे तो वो नींद में थे, खटपट की आवाज आई, तो मोकू लगा कि कन्हैया चोरी करवे क्यों ताई आयो है। तो मैंने अपने पति को, मैं भी नींद में, मेरे पति भी नींद में, तो मैंने अपने पति को कन्हैया समझ के बांध दियो मैंने, पति भी नींद में लघु शंका करके लौट रहे थे, मैंने पकड़ लिया, कन्हैया पकड़ लिया और पति को ही बांध दिया। और बांध करके मैं बोली कि राधारी के सवेरे तेरी मैया से बताऊंगी। और मैं जाके बिस्तर पर सोई, तो मैं तो नींद में थी, सो गई। मेरे पति भी नींद में थे, तो बंधे बंधे सोए, पर जब सवेरे जागे तो बंधा पाया। उन्हें कुछ याद आया, किसने बांधा। अब मैं भी सवेरे जागी, मैया तेरी तरफ भागी, तो पति बोली, ये भाग्यवान यहां, ये बता तूने मुझे बांध क्यों दिया। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया, नींद में ही बांध दिया। मैया मैं क्या बताऊं, तेरे कन्हैया ने इतना परेशान कर रखे हो है कि दारी को सपनों भी आई को आवे, और जागूं पति मोको पति में पति नजर ना आवे, मोको तो पति में भी तेरो लाला ही नजर आवे। मतलब गोपियों की भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि वो अपने भगवान कृष्ण का इस तरह से गोपियां चिंतन करती थी कि वो पति में भी कृष्ण का दर्शन करती थी। किसका दर्शन, पति में भी परमेश्वर का दर्शन। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने तो गजब करती हो। क्या क्यों, गोपियां बोली, वत्सान मुंचन कुजिद समय, क्रौंस संजात हासा, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया, कल्पितै स्तेयो गई। छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देते हुए कन्हैया सारो दूध जाकर के बछड़ों पी जाएं और कछु बचे ना। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो, हम यहाँ पे गुस्सा करें तो हमें देख के ही करके हंस दे, मटकियां तोड़ दे, सारा मक्खन बिखराए। मैया तेरे लाला तंग बहुत करे। तो मैया बोली, अच्छा ठीक है, तुम सब या की शिकायत करो, तो मैं या एक काम करूं कि मैं अपने छोरा को लेके या गांव छोड़ के दूसरे गांव चली जाऊं। तुम सब चैन से रह तो पाओ, कम से कम हमारो छोरा बहुत परेशान करे। हम अपने गांव इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चली जाएंगी। सारी सखियां तो मानो बेहोश हो गई सुनते ही कि मैया हमें छोड़कर चली जाएगी। चरणों में गिर पड़ी, मैया
हमें छोड़ के मत जाइयो मैया। अरे तो तुम सब शिकायत तो करो, अरे मैया क्या करें। सच्ची तो बात यो है कि तेरे लाला को जब ना देखे ना तो जी ना भरे, चैन ना मिले, ना जाने कौन सी उत्कंठा तेरे लाला में कौन सी मोहिनी है। हम शिकायत ना करें मैया, हम तो बड़ो भाग्य माने। जैसे घर को माखन यो कन्हैया खा जाए, वो घर की वो सखी बड़ो भाग्य माने कि आज ठाकुर हमारे घर आए के हमारो मक्खन को भोग आने लगायो है और हम सबन की भक्ति को याने सार्थक कर दिया। भगवान तो सफल करते हैं, गोपियों की भक्ति को सार्थक करते हैं, गोपियों के प्रेम को। मैया बोली तो हम चले जाएंगे। ना ना मैया, हम कछु शिकायत थोड़ी करें। ये तो शिकायत नहीं है, ये तो भगवान को, प्रभु को देखने के लिए गोपियां ना इकट्ठी होकर शिकायत के बहाने जाती हैं और लाला को जी भर के देखती हैं। अरे भगवान की शिकायत कौन करेगा। देखो एक बात बताएं, छोटे छोटे बच्चों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे, किसी के भी बच्चे आपके घर आए और वो शरारत करें और वो कोई खाने की वस्तु उठा के खाने लग जाएं, तो शिकायत नहीं करनी चाहिए कि अरे तुम्हारे बच्चे ने हमारे घर का ये खा लिया। और सुनो, आपने जैसे लड्डू बनाए या गुलाब जामुन बनाई या नमकीन बनाई, कुछ भी पूड़ी बनाई और आपने भोग लगाने के लिए रखा कि चलो भोग लगाएंगे, थाली लगाई और थाली लगाई और आपने सब रख दिया और तभी कोई छोटा सा बच्चा आए और भगवान को भोग लगने जो थाली जा रही थी उस थाली से पूड़ी उठा के खाने लग जाए। बच्चों का स्वभाव होता है ये कि भोग के लिए थाली लगी और बच्चे आ लड्डू उठा के खा गए या पूड़ी उठा के खा लिया या खीर उठा के। तो सुनो, वो जो खा लिया बच्चों ने उसे खाने दो। आप दूसरा लड्डू रख लो और दूसरी खीर रख लो, वो थाली झूठी नहीं मानी जाएगी। बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, यदि बच्चे खाएं तो ये मान लो कि भगवान ही खा रहे हैं इस रूप में। छोटे छोटे बच्चे ना भगवत तुल्य ही होते। बच्चों के खाने से थाली झूठी नहीं होती। बच्चे लड्डू उठा लें थाली से। अब आपने देखा होगा कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करो ना और उसमें आपने जरा पंजीरी बनाई, जरा फल फूल रखा, लड्डू, तो छोटे छोटे बच्चे पूरा समय लड्डू को देखेंगे और बार बार आपसे पूछेंगे खा लें क्या। आप बोले अभी नहीं, पूजा हो जाएगी तब। नहीं नहीं, बच्चों को दे दो, हाँ हाँ खा लो। पूजा की सामग्री से बच्चे छोटे छोटे मांगे दे दो और ये भाव से दो कि इसके अंदर जो गोपाल जी बैठे हैं, जो भगवान बैठे हैं, वही तो मांग रहे हैं कि दे दो, तृप्त करो उसे, दे दो। भगवान के लिए दूसरा लड्डू है, 2 लड्डू हैं तो एक उसे दे दो, एक ठाकुर जी खा लेंगे। बच्चे को भगवान ही मानना चाहिए और बच्चों के खाने से ना कोई जूठा उठा नहीं होता। ये नहीं मानना चाहिए कि अरे बच्चों ने तो जूठा कर लिया। वो बच्चे भगवान, कृष्ण कौन है? गोपियां सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं तो भगवान जाके भगवान को चौकी से नीचे बिठा देते, खुद बैठ जाए। अरे सखी मैं ही तो भगवान हूं, चल पंजीरी खवा। सखी बोली राम राम, कहां कन्हैया तू बैठ गए हो, भगवान सत्यनारायण भगवान को तूने नीचे पधरा दियो। तो कन्हैया बोले हे भगवान, मैं साक्षात सत्यनारायण भगवान बैठू, मोको पंजीरी ना खवाएगी? तो पूरी पंजीरी को बर्तन उठाए और वो जो कथा सुनने वाले यजमान है ना उनके मुंह में डाल देते, सिर पे, ले पंजीरी खा, और पूरी कथा बिगाड़ के भाग जाते। तो भगवान बाल रूप हैं और लीला कर रहे हैं।
बच्चों को भगवान की दृष्टि से, हमारे यहाँ हमारे भारत, हमारी सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ। हम लोग मानते हैं कि बच्चे भगवान हैं, हम लोग मानते हैं कि मां भगवान है, हम लोग मानते हैं कि पिता भगवान है, हम लोग मानते हैं कि पति भगवान है। देखो हमारे यहां ना इंसानों को ही भगवान माना जाता है कि नहीं? बच्चे भगवान, बूढ़े भगवान, बूढ़े माँ बाप भगवान, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बच्चे भगवान। मतलब हमारे यहां ना पत्थर की पूजा बाद में है, पहले नर में नारायण का दर्शन है। जो नर में नारायण का दर्शन कर लेगा, जो चैतन्य में दर्शन कर लेगा, वो जड़ वस्तु में भी भगवान को देख सकता है। तो हमारे यहां पहले मां को भगवान, फिर मंदिर में भगवान, पहले पति को भगवान, फिर मंदिर में भगवान, पहले बच्चों को भगवान, फिर मंदिर में भगवान। लेकिन आज उल्टा है, आजकल पत्नियां पति को भगवान नहीं मानती। पत्नियां मतलब कुछ पत्नियां, सब नहीं, आप लोग तो मानती होंगी। भैया पति कौन है? राक्षस, भगवान। तो आप लोग तो मानती हो पति को भगवान, पर कुछ लोग नहीं मानते। तो हमारे यहां मंदिर भगवान का बाद में, पति भगवान पहले, मां भगवान पहले, बच्चे भगवान। भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं और ग्वाल वालों के संग जाकर के मैया को बहुत खुशी देते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण ने इस तरह से नटखट लीलाएं नहीं की, राम जी गंभीर थे। मैया कौशल्या को इतना सुख नहीं मिला जितना सुख मैया यशोदा को मिला। मैया कौशल्या और मैया यशोदा, ये दोनों मैया भगवान की मैया हैं। कौशल्या मैया को इतना सुख नहीं मिला जितना राम जी, कोई नटखट तो थे ही नहीं, गंभीर थे। उन्होंने बाल लीलाएं बहुत ज्यादा नहीं की। आपने राम जी की बाल लीलाएं ज्यादा नहीं सुनी होंगी कि उन्होंने चोरी की, मक्खन चुराया, ऐसे कुछ नहीं। हमारे श्याम सुंदर नटखट बहुत थे। इसलिए जब आपके बच्चे गंभीर हों तो उन्हें राम के रूप में देखना चाहिए, और शरारती हों तो कृष्ण के रूप में देखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई है? ना मैया। मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया, पूरी दुनिया दिखाई, इतने से मुंह। मैया घबराई, भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मैया को दिखाना उद्देश्य नहीं था। कृष्ण भगवान हैं, वो लीला कर रहे हैं, इतने से वो मक्खन चुरा रहे हैं, तो आपको कहीं ये ना लगे कि ये कैसा भगवान चोरी करता है। इसलिए भगवान ने मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। तो मैया को नहीं, हमें और आपको दिखाया कि दुनिया वालों, तुम ये ना समझना कि हम सामान्य बालक, भगवान ही ये लीला करने के लिए आए हैं। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड कौन दिखा सकता है? कोई इंसान दिखा सकता है? ये भगवान ही कर सकते हैं, दिखाया। मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि कृष्ण पुत्र बने? परीक्षित ने पूछा। सुखदेव भगवान ने बताया कि ये पिछले जन्म में धरा थी, संतों की सेवा की, जिसके कारण इन्हें कृष्ण जैसा पुत्र मिला। एक दिन मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकेदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, तो मैया दही मंथन करें तो भगवान पलने से उठ गए, जाग गए, सो रहे थे ना, जाग गए, और आकर के मैया की साड़ी पकड़ के बोले, मैया दूध पिलाए दे। मैया बोली, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खवा ना, मुक्खन तो दूध पीना है।
मैया नहीं मानी, मैया फिर भी दही मंथन कर रही है, मथानी चला रही है। तो भगवान ने मथानी पकड़ ली। अब जब मथानी पकड़ ली और मैया मथानी चलाएगी तो कन्हैया की उंगली नहीं टूट जाएंगी। तो मैया ने मथानी रख दी और लाला ने बहुत प्यार से बोला, मैया मोको दूध पीनो है। अच्छा, चूल्हे पे दूध चढ़ा है, चूल्हे पे गैया का दूध पिएगा गंगी का? ना, मोको तो तेरो ही दूध पीनो है। देखो जरा मैया यशोदा कितनी भाग्यशाली हैं कि मैया का दूध, भगवान श्री कृष्ण मचल रहे हैं, मैया तो दूध पिलाए दे। अब मैया लेके गोद में बैठ गई, कन्हैया को गोद में लिटाया और अपना पयोधर भगवान के मुंह में दे दिया। अब भगवान बड़े प्रेम से मैया का स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और मैया यशोदा लाला को देख रही है और कन्हैया भी मैया यशोदा को देख रहे हैं। कन्हैया मैया यशोदा की माथे की बिंदियां निकाल के दूध पीते जा रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे दूध पीते जाते हैं और मैया के कहीं नाक में उंगली डालेंगे, कहीं वो मुंह में उंगली डालेंगे, कहीं कान में उंगली डालेंगे, कहीं बाला पकड़ के खींचेंगे, कहीं माथे की बिंदी निकाली भगवान ने और मैया की बिंदी निकाल के अपने माथे पे लगाई ली। मैया बोली, लाला तू दूध पी चुपचाप, बिंदी मोकू दे दे। अब भैया मैया तो यशोदा जो हैं दूध पिला रही हैं, अभी लाला से लाड़ लड़ा ही रही थी, माँ बेटे का प्यार चल ही रहा था कि चूल्हे पर मैया ने दूध पकाने के लिए रखा था। वो मैया यशोदा जो थी ना, वो दूध पकाती थी। 100 गायों का दूध निकालकर मैया 50 गायों को पिलाती थी। 50 गायों का दूध निकालकर मैया 25 गाय को पिलाती थी। 25 गायों का दूध निकालकर मैया 5 गायों को पिलाती और 5 गाय का दूध निकालकर 2 गैयों को पिलाती और दोनों का निकालकर 1 गंगी को पिलाती और गंगी का दूध लगाकर उसे पकाकर फिर श्री कृष्ण को मैया यशोदा पिलाया करती थी। इस तरह मैया यशोदा दूध पिलाती थी कन्हैया को। गाय का दूध पीते थे, जिस गाय का दूध पीते थे उस गाय का नाम था गंगी, गंगी गाय। भगवान उसके थन को अपने मुंह पे लगा करके और थन से ही जैसे मैया का दूध पीते हैं ऐसे गैया का भी दूध पी लेते थे, जैसे बछड़ा पीता है ऐसे भगवान पी लेते थे। और मैया यशोदा भी दूध पिला रही थी कि चूल्हे का दूध उफन गया। भगवान ने मैया ने तुरंत भगवान को छोड़ा और दौड़ पड़ी। चूल्हे का दूध उतारने मैया गई अपने कन्हैया को छोड़कर। तो कन्हैया बोले, अच्छा मैया मोको छोड़कर तो चूल्हे का दूध उतारती है, चूल्हे के दूध से प्रेम है। भगवान ने सोचा कि मेरी मैया संसार में ज्यादा उलझ गई है, दूध दही से कुछ ज्यादा ही मैया की आसक्ति हो गई है। तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी। जिस जिस मटकी से मैया का ज्यादा मोह था उस मटकी को भगवान ने तोड़ा। इससे क्या समझ में आया, आपका मन जहां ज्यादा लगता है भगवान उसी को हटा देते। इसलिए मन कहीं नहीं लगाना, मन भगवान में लगाओ। वस्तु में मन लगेगा तो वस्तु आपसे छिन जाएगी। इसलिए प्रेम भगवान से, मन भगवान में, वस्तु में मन नहीं हो। सारी मटकियां भगवान ने तोड़ दी। अब मैया छड़ी लेकर दौड़ी, लाला तैने सारी मटकी तोड़ी दारी के, आज तो को दंड दे के रहूंगी। अब भगवान भाग रहे डर के मारे। अब विचार करो कि जो भगवान 2 पग भूमि में दुनिया नापते हो, 3 पग भूमि में राजा बलि के यहाँ 2 पग में ही सब नाप लिए, वो भागेंगे तो मैया पकड़ पाएगी क्या? पर मैया पकड़ने के संकल्प से जब दौड़ी और जब मैया दौड़ रही है और भगवान भाग रहे हैं तो मैया ने सोचा पकड़ के ही रहूंगी। जब भक्त ये भाव बना लेता है कि प्रभु को पकड़ के ही रहना है तब भगवान कृपा करते हैं और खुद पकड़ में आ जाते हैं। जैसे मैया तो पकड़ नहीं सकती थी पर प्रभु ने कृपा किया और भगवान पकड़ में आ गए। कृपा, जब भगवान पकड़ में आएंगे तो कृपा के बल पर, कोई हमारी भक्ति का बल नहीं है, कोई हमारा बल नहीं कि हम भगवान को पकड़ सके। कृपा भगवान करेंगे तो पकड़ में आएंगे। और भगवान ने कृपा की, मैया ने पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण को बांधने लगी मैया। जो दुनिया को बांधने वाले भगवान हैं, जो दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाले भगवान हैं,
आज उन्हें मैया यशोदा मान रही है। वाह! जो ब्रह्मा के बांधे नहीं बंधता, जो शिव के बांधे नहीं बंधता, आज वो मैया के बांधे बंध रहा है। देखो जरा, धन्य भगवान अद्भुत लीला करते हैं। बंध रहे हैं भगवान, मैया यशोदा बांध रही है, पर बांधने चली तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल। अहमता और ममता, अभिमान। जब अभिमान होता है तो भगवान बंध नहीं पाते। इसलिए अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। अहमता और ममता, अभिमान त्याग दो। क्या त्याग दो मेरी मां? घमंड, एटीट्यूड, ईगो, दर्प। ये जो घमंड है ये बहुत अच्छा नहीं है। अभिमान हमें भगवान से दूर करता है। अभिमान हमें भगवान से दूर करता है। इसलिए हमें अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। अभिमानी ठीक नहीं है। सब कुछ प्रभु के हवाले कर दो। किसका घमंड करें हम? क्या है हमारे पास? हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी ना जाने किस बात की अकड़ है। जो व्यक्ति घमंडी होता है ना, वो बहुत दुखी होता है। आजकल तो फैशन में लोग घमंड करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। जरा सी गाड़ी बंगला, भगवान ने जरा कुछ दे दिया, घमंड। देखो, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा इतना भी क्या कि किसी के काम ही ना आए। अच्छा बताओ, समुद्र बड़ा है कि नदी बड़ी है? मैया, कौन बड़ा? समुद्र बड़ा है। बड़ा है समुद्र, छोटी है नदी। पर बताओ, काम कौन आता है, बड़ा समुद्र या छोटी नदी? नदी छोटी है, पर काम, समाज के काम तो नदी आती है। समुद्र के पानी से तो कोई एक व्यक्ति भी प्यास नहीं बुझा पाता, जबकि नदी के पानी से सब प्यास बुझाते हैं। नदी का पानी पीने योग्य है, जबकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं। नदी छोटी है पर सबके काम आती है, समुद्र बड़ा है पर किसी के काम नहीं आता। तो ऐसा बड़ा होके भी क्या करोगे कि आप किसी के काम ना आए? छोटे ही रहो, किसी के काम तो आओ। इसलिए समुद्र जैसा खारा होने से अच्छा है नदी जैसा मीठा रहो। छोटे रहो पर काम आओ। अभिमान बड़ा बनाता तो है आपको, बड़ा बन गए तो अभिमान आ गया, लेकिन वो अभिमान आपका नुकसान करेगा। रावण का नाश क्यों हुआ? क्योंकि रावण जरूरत से ज्यादा अभिमानी था। रावण को लगता था मेरे को कोई जीत ही नहीं सकता, जो मन आए करता था। अभिमानी वही करता है जो उसके मन आता है, और वही उसके पतन का कारण बनता है। रावण को लगा मैंने तो देवताओं को जीत लिया, ये राम तो जंगल में रहने वाला मानव है, वो कौन है? हल्के में ले लिया रावण ने राम को, और नाश हो गया रावण का अभिमान के कारण। समाज में उन लोगों का नाश हो जाता है जो जरूरत से ज्यादा अभिमानी होते हैं। इसलिए अभिमान नहीं, ईश्वर ने जो दिया है उसे अभिमान से स्वीकार नहीं करो, उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करो कि जो है वो कृपा है ईश्वर की, हम पर बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को 2 रोटी दे रहे हैं तो आप अभिमान करें, अरे मैंने तो तेरे को पेट भर खिलाया, मैंने तो तुझे ये दिया ना। इस अभिमान में ना रहो कि आपने किसी को दिया,
बल्कि ये भाव बनाओ कि ईश्वर ने आपको 2 रोटियां देने के लायक बनाया है। ईश्वर ने आपको चुना है देने के लिए। ये ईश्वर की कृपा है। अभिमान ना, घमंड ना हो। मेरी मां, अभिमान से बचो। किस चीज का अभिमान है? आजकल ना लोग जरा सा पैसा पाते हैं तो अभिमानी हो जाते हैं। अरे जितना पैसा आपके पास हो उतने आपको नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। समाज में कौन लोग घमंड ज्यादा करते हैं? अच्छा बताओ। आपने कभी बनियों को अभिमान में देखा? कोई विशेष कोई व्यक्ति हो जो हो तो हो, बनियों के पास बहुत पैसा है पर फटा सा कुर्ता पहन के रहते हैं, दुकान में काम करते हैं। उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये बहुत पैसे वाले हैं। बनिया आदमी बिल्कुल सामान्य रहता है। पैसे को पचाने की शक्ति केवल बनिया के पास है। बनिया के अतिरिक्त किसी के भी पास पैसा आया तो वो उफान मारता है, क्योंकि पैसे पचाने की क्षमता नहीं है सबके पास। जैसे ज्ञान को पचाने की क्षमता केवल ब्राह्मण के पास है। समाज में और किसी के पास ज्ञान आएगा तो वो सबके पास बैठ के अपना ज्ञान बघारेगा और वो यही कहेगा कि तुम तो बेवकूफ हो, देखो हम कितना जानते हैं। किसी के पास जरा सा ज्ञान आ जाए तो वो ज्ञान वो आपको जीने नहीं देगा। वो कहेगा हम ही ज्ञानी, तुम क्या था तुम्हें, जबकि है जरा सा। वो सूर्पनखा के पति का नाम याद कर लेगा तो वो सबको बताएगा जी हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, हम तो सूर्पनखा के पति को जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी किसी के बाप दादों का, उनके पिता का नाम क्या था, राम जी के पिता का नाम क्या, दशरथ जी के पिता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, तो उनको लगता देखो हम सब जानते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ब्राह्मण ज्ञान को पचा सकता है, क्षत्रिय बल को पचा सकता है, वैश्य पैसे को पचा सकता है, शूद्र सेवा को पचा सकता है। ब्राह्मण के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वो पचा पाना बड़ा कठिन है उसको, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान पचा सकता है, पैसा नहीं। इसलिए पैसा जब आपके पास आए तो आपको सरल बनना है, सहज बनना है, दिखावे में नहीं उलझना। बनिया आदमी दिखावे में नहीं उलझता। उसके पास जितना चादर होती उतना विवेक से, बहुत दिमाग से काम करता है वो। इसलिए देखा आपने बनिया लोग अपना धन धान्य से संपन्न होते हैं, छोटी सी दुकान में भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिसाब किताब से चलने वाले लोग हैं, उनका फिजूल खर्चा नहीं होता। आपको भी चाहिए कि आप भी पैसे भगवान दें तो गंभीर बनो, सरल बनो। आम जब पेड़ में, आम में जब फल, आम के वृक्ष में जब आम के फल आ जाते हैं और जब फलों से भर जाता है आम का पेड़, तो वो झुक जाता है, डालियां उसकी। आंवले का पेड़ भी झुक जाता है, केले का पेड़ भी झुक जाता है। तो ईश्वर जितना आपको धन दें उतना आप झुकिए, उतने सरल बनिए, सहज बनिए। समाज को राम राम करना ना छोड़िए, समाज से मिलना जुलना ना छोड़िए। पैसा आ गया है साहब, ज्यादा गर्मी न रखिए। पैसा तो चंचल है, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं, पर हमारे आपके संबंध तो आज भी हैं कल भी रहेंगे। पैसों के चक्कर में संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, हाँ या ना। और जिंदगी को रियल जीना चाहिए, दिखावे की जिंदगी ना हो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग ना बाहर से बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, पर भीतर
खाने को भरपेट रोटियां भी नहीं है, दिखावे की जिंदगी नहीं। आपने 50 लाख की गाड़ी खरीदी और आपके पास था 5 लाख और 45 लाख का लोन लिया आपने। ये बेवकूफी है या समझदारी है? अरे 50 लाख की गाड़ी लेने की जरूरत क्या थी? 10 लाख की भी गाड़ी आती है, 15 लाख की गाड़ी ले लेते और तुम्हें चलना ही कितना था? 25, 50, 100, 200 किलोमीटर चलना था। तो 15 लाख की गाड़ी से भी हम सबका बढ़िया आनंद से जीवन गुजरता है। लेकिन आप दिखावे में चले गए, अरे हमारे पास तो गाड़ी होनी चाहिए। जीवन दिखावे के हिसाब से ना हो, जीवन आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। हमारी जरूरत कितनी है? यदि हमारी जरूरत 10,000 की, हमारी जरूरत 500 रुपए की साड़ी से पूरी हो रही है, तो हम 5,000 की साड़ी में क्यों पैसा बर्बाद करें? हमारी जरूरत जितनी है हम उतना कार्य करें। आजकल लोग जरूरतों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, दिखावे के हिसाब से। इतना बड़ा घर बनाएंगे, अरे घर छोटा चलेगा, बिजनेस बड़ा हो आपका, कारोबार बड़ा हो आपका, फिर घर बड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वर तो ठीक है, घर बड़ा हो अच्छी बात है, धीरे धीरे घर बने अच्छी बात है, पर कर्जा लेके 20 लाख रुपए का कर्जा लिया, चुकाया 40 लाख रुपए। ठीक है, बैंक लोन थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए, ठीक भी है कि प्रॉपर्टी सेव हो जाती है उससे, लेकिन उतना ही पांव पसारो कि बाद में बैंक ये ना कहे कि हम तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे। वो नीलामी, कुछ लोग गाड़ियां खरीद तो लेते हैं, बाद में बैंक उठा के ले जाती है, नीलाम कर देती है। घर बनवा लेते हैं कर्जा लेकर, नहीं चुका पाते, बैंक नीलाम कर। तो ये स्थितियां पैदा ना हो। कहने का अर्थ ये है, चादर जितना हो उतना पांव पसारा जाए और दिखावे की जिंदगी से बचना चाहिए। हमारा पड़ोसी कितना बड़ा आदमी है, हमारा पड़ोसी कितना धन्ना सेठ है, हमें कोई मतलब नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमें अपने को देखना है। आप देखते दूसरों को है, इसलिए आप परेशान हैं। आपका दोस्त 50 लाख की गाड़ी लाया तो आपको लगा चलो पापा का एक खेत बेच देते हैं, एक प्लॉट बेच देते हैं, हम भी गाड़ी ले आते हैं। अरे खेत बेचकर, प्लॉट बेचकर गाड़ी खरीदना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। गाड़ी आप 50 लाख की खरीदोगे तो खरीदने के 1 घंटे बाद वो गाड़ी 45 लाख की है। 5 लाख रुपए 1 घंटे में कम हो गए, हाँ या ना? शोरूम से बाहर आते ही गाड़ी के 5 लाख रुपए कम हो गए, बोलो हाँ या ना? 1 महीने बाद 10 लाख रुपए कम हो गए, 1 साल बाद 15 लाख रुपए कम हो गए। उस गाड़ी के पैसे कम होने हैं, और जो खेत तुमने बाप का बेच दिया, जो प्लॉट तुमने बाप का बेच दिया, वो हर घंटे उसकी कीमत बढ़नी है। तो प्लॉट बेचकर गाड़ी खरीदना, ये समझदारी कहां से है? इसलिए अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। प्रॉपर्टी ना बेचो, बाप की संपत्ति को बनाओ, उसे बिगाड़ो मत, हाँ या ना? मैया, आप भी अपने पति से मत बोला करो कि हमें 5,000 की साड़ी दिलाओ, 10,000 की साड़ी दिलाओ। साड़ी 10,000 की पहनना समझदारी नहीं है। साड़ी तो 1,500 की पहन लो भाई। 10,000 की एक साड़ी से अच्छा है 2,000 की 5 साड़ी ले आओ, तो 5 कलर की हो जाएंगी, 5 फंक्शन के लिए हो जाएंगी, और वो 10,000 की तो एक फंक्शन के लिए हुई। दोबारा तुम पहनती भी नहीं हो पर वो साड़ी दूसरी बार के, यार पहन के गए तो थे। वो पैसा जो है उसे बचाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपने आपको सफलता में वो पैसे खर्च करो। ज्यादा शौक में ना उलझो, जीवन सादा हो, इच्छाएं कम हो और आपकी कामयाबी ज्यादा हो। समझ रहे हैं बात? और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो फिर गाड़ी और बंगला मायने नहीं रखता साहब, बहुत बड़ी बातें नहीं है। आपकी कामयाबी मायने रखती है। यदि आप कामयाब हो गए, देखो जब तक कामयाब नहीं है उसमें आपको जोर लगा के चलना है।
जब आप कामयाब हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, फिर तो गाड़ी बंगला आपके आगे पीछे बहुत रहेंगे। लेकिन आप अभी सफल हुए नहीं और बाप की संपत्ति बेचना चालू